नमस्ते। प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शनि महाराज के बारे में बात करेंगे, वह भी शनि का जो भ्रमण होने वाला है, गोचर भ्रमण जो मीन राशि में होने वाला है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। हम सभी उत्सुक है कि यह भ्रमण कैसा रहेगा। जैसे कि हर टाइम में, हर समय समय पर जो भी ट्रांजिट प्लैनेट्स होते रहते हैं, उस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव आते रहते हैं। क्योंकि हम जन्म के समय तो एक फिक्स्ड डायग्राम यानी कि फिक्स्ड कुंडली लेकर आए हैं जन्म के समय से। फिर भी हमारे जीवन में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब हम छोटे थे, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उस अनुसार हमें फल प्राप्ति होती है। तो ग्रह तो वही है, परंतु जैसे जैसे ग्रह परिपक्व होते हैं उस अनुसार जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ग्रह भी परिपक्व होने लगते हैं और उस अनुसार हमें फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो शनि महाराज है, जो अभी फिलहाल में कुंभ राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, वह 29 मार्च को बहुत प्रभावी रूप से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि शनि जो है वो कर्म कारक राशि है, कर्म प्रदान है। यहाँ हमें हमारा आईना दिखाती है। मैंने करीबन 7-8 साल पहले शनि के बारे में एक वीडियो बनाया है। आप ज़रूर 7:30 पर वीडियो बनाया, वो अवश्य देखिए। उसमें आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएगी शनि महाराज के बारे में। जो उत्सुक है उनके बारे में जानने के लिए फिर से आते हैं शनि महाराज का जो मीन राशि में भ्रमण है। जैसे हम सभी जानते हैं कि मीन राशि मोक्ष त्रिकोण की राशि है, यानी कि जल तत्व की राशि। उसमें वाटरी एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, इसीलिए शुक्र जो कि पानी का ही वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि शुक्र को भी हम लोग हमेशा मॉइस्ट प्लैनेट मानते हैं, इसीलिए वहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। और जब शनि महाराज जाते हैं वहाँ पर पानी में, तो शनि बहुत ड्राई प्लैनेट है, शनि सूखा हुआ ग्रह है। और जब वह जल तत्व में जाता है तो दो चीज़ें हो सकती है। एक तो पानी उसको ग्रहण कर लेता है, या तो वह पानी को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे होता है, गुरु की राशि है तो वह समतोल रहते हैं, एक दूसरे के साथ में न्यूट्रल रहते हैं। शनि जब गुरु की राशि में आता है तो शनि को उसका उसकी जो साधना है, जो गुरु महाराज की जो विजडम है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो पकड़ है सभी चीज़ों को व्यवहार ज्ञान रखने की, उस पर शनि बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और इसीलिए शनि महाराज क्या बोलते हैं कि जब हम गुरु की राशि में जाएंगे तो हम यहाँ पर न्यूट्रल प्रकार के फल देंगे। इसीलिए जब मित्रता भाव से भी देखते हैं तो शनि और गुरु को न्यूट्रल ग्रह माना गया है। तो जब यह शनि महाराज मोक्ष त्रिकोण की राशि में, वह भी काल पुरुष कुंडली अनुसार, जब वह 12वें स्थान में जाता है, 12वां स्थान यानी कि ओपन स्काई है, खुला आकाश है, वहाँ पर किसी का बंधन नहीं है, वह मोक्ष है। मोक्ष मतलब किसी का बंधन वहाँ पर नहीं है। चाहे आप कुछ करो, देखने वाला नहीं है आपको लगता है, या तो कुछ ना करो तो देख नहीं। यहाँ पर आपके जितने कर्म है, गत जन्म से भी लेकर आए हो और इस जन्म में भी जो भी आप कर्म कर रहे हो, वह सबका जो हिसाब है वह 12वें भाव में मौजूद है हम सभी के लिए। चाहे आपकी कुंडली में यह मीन राशि कहीं पर भी स्थित हो, कोई भी भाव में जाती हो, परंतु काल पुरुष के अनुसार जब आप अपनी कुंडली रखेंगे तो 12वें भाव में शनि का भ्रमण चल रहा है। तो 12वां भाव जो खुला आकाश है, जहाँ से हम लोग एक सोशल बैलेंस देखते हैं, जहाँ पर हम कर्मों का आईना देखते हैं, कैरी फॉरवर्डेड कर्मा देखते हैं, जो कई गत जन्मों से आया है। हमें पता नहीं है कौन से जन्म का फल ये शनि आपको ये जन्म में देने वाला है, क्योंकि कई जन्मों के फल जो है वह कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। मनुष्य फिर से जन्म लेता है। अब वो तो कोई देखने नहीं गया है कि जन्म हुआ है कि नहीं, लेकिन हम जो अनुभव लेते हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में, हम जो मिरेकल्स भी देखते हैं, या तो हम जो डिसअपॉइंटमेंट्स भी देखते हैं, हम जो नकारात्मकता भी देखते हैं, हम जब खुले आकाश में शनि महाराज को देख सकते, ग्रह को देख सकते, तो यह चीज़ भी हमें माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं यह जो सभी ग्रहों की किरणें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो शनि जब मीन राशि में जाते हैं तो आपका ऋणानुबंध
यानी कि आपके जो पास्ट कनेक्टिविटी है गत जन्म के लोगों के साथ और इस जन्म में जो आपके आसपास के लोग हैं या जो आपके आसपास नहीं भी है वह भी आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं और आपका ऋणानुबंध का जो सर्कल है वह पूर्ण होने वाला है, जो एक वृत्त बनता है जो कि आपके और पराये यह सभी को एक मिश्रण के तौर पर इस भ्रमण में हमें देखने मिलेगा। यह कर्मों का आईना है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है कि मैंने तो किसी का कुछ किया नहीं है, फिर भी मुझे क्यों ये डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। या तो कोई बोलेगा जैसे ही शनि महाराज ने मीन राशि में प्रवेश किया मेरी तो बहुत सारे काम में चालना मिल गई, मेरा तो बहुत अच्छा काम होने लगा है। यह भी अनुभव हमें देखने मिलते। तो ये सब के लिए आपका मूल कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है, शनि की स्ट्रेंथ कैसी है और आपकी महादशा कौन सी चल रही है, यह देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। फिर आप एक अवलोकन करके बहुत डीप शनि ट्रांजिट को अवगत कर सकते हैं कि इसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करें हर एक की इंडिविजुअल कुंडली अनुसार। मोटे तौर पर अगर बोलने जाएंगे तो जैसे मैंने बोला कि आपके ऋणानुबंध, आपके जो पेंडिंग डीड्स है, आपकी जो पास्ट कनेक्टिविटी है, वह सभी चीज़ें यहाँ पर जागरूक होने वाली है। खास करके आपके समाज के और आपकी जो निष्ठा है या तो समाज की और आपका जो देखने का रवैया है उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम होने वाला है कि आपके साथ कौन रहने वाले हैं, आपसे दूर कौन जाने वाला है। या तो आपको अचानक से कोई मदद आ, क्योंकि गुरु की राशि है ना, तो कोई अचानक से मेंटर आ जाएगा, आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कर लेगा। कोई अचानक से आपको साधना का एक राह मिल जाएगा, क्योंकि 12वां स्थान जो है, 12 नंबर की जो राशि है, वहां से हम लोग डीप साधना यानी कि जो गहन साधना में लोग होते हैं, उपासना में लोग होते हैं, उसको भी हम लोग मीन राशि से देखते हैं। चाहे वो आपकी कुंडली में मीन राशि कहीं पर भी हो, तो वो जो घर में मौजूद है उस घर के कारकत्व के अलावा स्पिरिचुअल में आपकी गति कैसे होगी, यह हम लोग 100% ये शनि ट्रांजिट से देख सकते हैं। तो ऋणानुबंध की जैसे हम बात कर रहे थे, तो एक जनरल तौर पर देखने जाएंगे तो 12वां स्थान जो होता है वो हमारे चाचा का होता है, चाचा के बच्चे जो होते हैं या तो हमारे मामा जी जो होते हैं, इस प्रकार से जो रिलेटिव्स है उनका वो घर माना गया है। तो उनके आपके प्रति जो ऋणानुबंध होता है, उनसे क्या आपको प्राप्ति होने वाली है या तो आपको उनको कुछ देना बनता है, यह 2.5 सालों में आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने मिलेगा। हो सकता है इतने सालों जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उनका अचानक से कनेक्शन शुरू हो जाए और उनके साथ आपकी बातचीत अच्छी बन जाए। अगर बुरी है तो अच्छी बन जाए, अगर अच्छी है तो शायद और अलग प्रकार के अनुभव आपको आ सकते हैं। तो ये जो शनि है ना, यहाँ बता के नहीं आएगा कि मैं आपको इस प्रकार के फल देना। हो सकता है आपका जो, अगर ये सेकंड साढ़े साथी है या तो आपकी थर्ड साढ़े साथी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पहले साढ़े साथी में मीन राशि में जो शनि था उसी प्रकार के। हाँ, एक मोटे तौर पर आप ज़रूर बोल सकते हो कि भाई जब शनि मेरा मीन राशि में था अमुक साल पहले, तब मुझे इस प्रकार के फलों की प्राप्ति हुई थी क्योंकि उस समय और भी प्लैनेट्स का ट्रांजिट अलग था, उस समय आपकी महादशा अलग थी, इस समय आपकी महादशा अलग है। इस समय आप और परिपक्व हो चुके हो उम्र के हिसाब से, और इस समय बाकी के भी ग्रहों का जो गोचर है वो अलग प्रकार से चल रहा है। तो डेफिनेटली फर्क तो दोनों चीज़ों में आपको नजर आने ही वाला है। परंतु जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी मूल कुंडली में शनि का स्ट्रेंथ, शनि की निष्ठा और शनि की ताकत कितनी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सभी को ऐसा लगता है कि मेरा कुंडली में शनि का भ्रमण कैसे होगा। तो अगर यह शनि आपके प्रथम भाव से ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, या तो प्रथम भाव के स्वामी के ऊपर से भी जब यह गोचर करेगा, ये इक्वल आपको फ्रूट देने वाला है। तब क्या होगा कि आपकी शायद बुद्धि जो है वो बहुत न्यूट्रल हो जाएगी, आप तटस्थ भावना से कोई भी चीज को देखेंगे, आपकी निर्णय क्षमता का जो एक ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। हो सकता है आप डिटैच हो जाए, क्योंकि शनि ड्राई प्लैनेट है। डिटैच होने का मतलब ऐसा नहीं है कि समाज से दूर चले जाओगे, लेकिन हो सकता है
आप अपने आप को पहचानना शुरू कर दो, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। कितनी भी कठिन परिस्थिति भी आएगी तो भी आपको लगेगा कि नहीं, हम टैकल कर सकते, उतनी ताकत ये शनि आपको देगा। और हर प्रकार के अनुभव से, कटु अनुभव भी है और शुभ अनुभव भी है, इससे ये पास आपको करने वाला है कि आप कौन है, आप कैसे हो। आप खुद, आप जब जल तत्व आपकी असेंडेंट राइजिंग है, वहाँ जैसे शनि जैसा प्लैनेट आता है तो वह क्या करेगा, वो पानी में पूरी तरह से डूबने वाला नहीं है, परंतु वो जो विजडम है गुरु महाराज की, उसको भी पाने की कोशिश करेगा। फिर ये अलग बात है कि आपकी मीन राशि में कौन से ग्रह है, वो कौन से नक्षत्र में बैठे, यह सब बातें बाद में आती है। अगर यह शनि आपके सेकेंड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है तो दूसरा भाव जो है हमारे कुटुंब का है, हमारे संस्कार का है, हमारे खान पान का है, हमारे स्वाद का है, हमारी अक्यूमुलेशन ऑफ मनी का है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ अवस्था में नहीं है तो हो सकता है कि आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करने पड़ने वाला है। कहीं पर आपके पैसे अटक जा सकते हैं, आपके परिवार के साथ आपकी दूरियां बन सकती है, परंतु वहाँ पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह मौजूद है, तो फिर जो दूरियां है वो फिर से आपको एक दूसरे के साथ में जुड़ाव कर देगी। पैसों का भी व्यवहार अगर खंडित हो चुका है तो जैसे ही शुभ प्रभाव में यह शनि आ जाएगा, या तो वह घर आ जाएगा, सेकेंड हाउस आ जाएगा, तब आपको अच्छे फलों की प्राप्ति भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय में हो सकता है कि आप थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हो जाओगे, आप सोचोगे कि नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, क्योंकि शनि जो है ना डिसिप्लिन का कारक है। शनि बोलता है डिसिप्लिन नहीं रखोगे, अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं दोगे तो शनि क्या करता है कि श्रिंक कर देता है खाने पीने की जो हमारी एक क्या बोलते हैं, जो एक आस रहती है खाने पीने की, जो हंगर रहती है, उसी प्रकार से पैसों की हंगर को भी ये कम कर सकता है। हो सकता है आपको ऐसा लगे हाँ चलो मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, अभी मेरे पास है ना, जैसा चल रहा है वैसा, ये इस प्रकार की सोच आप में आ सकती है। तो हर एक को यह एडवाइस है कि अपने शुक्र को जागरूक अवस्था में रखिए, ताकि आपको अगर मटेरियल लाइफ में रहना है तो पैसे कमाने हैं और उस प्रकार से आपका जीवन निर्वाह भी करना है, क्योंकि कई लोग आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं और आपको खुद के लिए भी यह करना ज़रूरी है। अगर तीसरे भाव में यह शनि का भ्रमण होता है तो ये आपका करेज का भाव है। तीसरा भाव उपचय होने से क्या होता है, यहाँ शनि अच्छा फल देता है, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आप और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाओगे। वैसे भी थर्ड हाउस में जिसका भी शनि होता है मूलतः, या तो थर्ड हाउस से अभी शनि जो ट्रांजिट करने वाला है मीन राशि से, जिनकी भी थर्ड हाउस में मीन राशि है, वह ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। उन्हें नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं कि मुझे क्या काम करना है। हो सकता है भाई बहनों के साथ और आपका गाढ़ा संबंध बन सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे कामकाज में है उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स या तो शॉर्ट ट्रैवल्स आपको कामकाज के लिए करने पड़े, अपने खुद के लिए करने पड़े। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जहाँ पर आपको लिखावट करनी पड़ती है, अकाउंट्स का काम करना पड़ता है, एनालिटिकल वर्क है, तो वहाँ पर आप और ज़्यादा पर्टिकुलर और क्लेवर बनने वाले हो। अगर चौथे भाव से यह शनि का भ्रमण हो रहा है तो चौथा भाव जो है सुख स्थान है, वहाँ पर शनि जब आ जाता है ना तो हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं शॉपिंग में जाके आर्ट इफेक्ट, जो बहुत पुराने हिस्टोरिकल आर्ट इफेक्ट्स होते हैं, वह पसंद आने लगते हैं। आप सोचते हो मैंने तो कभी ऐसा चीज़ लिया नहीं, मुझे अभी क्यों मन हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट शनि, क्योंकि चौथा घर जो है वह आपका खुद का सुख स्थान है, वह घर है। उसी अनुसार आप अगर गाड़ी भी परचेस करने जाओगे तो आपको पुरानी गाड़ियाँ पसंद, आपको लगेगा जो मेरी पहले वाली गाड़ी थी वही अच्छी, अगर मेरी नई है तो उसमें कुछ ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, जो पहला जो ओल्ड था वही गोल्ड है, वह आपको लग सकता है। लेकिन इसी के साथ आपकी जो मानसिक शांति है वह भी भंग हो सकती, क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह जल तत्व की राशि जो समुद्र है, यानी जो पानी है, वह ऊपर से आपको शांत दिख रहा है लेकिन उसमें सैलाब लाने की भी ताकत है और यही पानी आपको सुकून और शांति भी देता है। तो यह डिपेंड करता है कि आपकी मूल कुंडली में शनि कैसा है, गुरु महाराज कैसे, क्योंकि गुरु की राशि में आने वाला है, और यही सब मीन राशि में आपके कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं।
यह चौथे घर में आपके कामकाज में भी आपको स्टेबिलिटी लाने में मदद कर सकता है। हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस दरमियान, क्योंकि यह शनि जो है वह 10वीं दृष्टि दशम भाव में डालने वाला है। पंचम भाव से जिसका भी शनि का भ्रमण होने वाला है, तो पांचवा भाव क्रिएटिविटी का है। पांचवा भाव है जो आपका एक एजुकेशन का भी है, आपका स्पिरिचुअलिटी का भी है, मंत्र साधना का है, आपका प्यार के इजहार करने का भी पंचम भाव है। तो शनि वहाँ जब आता है तो हो सकता है आपके किसी के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, आपको फेलियर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसा मुझे चाहिए, मैं मानती हूँ या मानता हूँ, वैसा सामने वाला मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के आपको अपने लव लाइफ में अनुभव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन समय रहते जो सामने वाली राशि यानी कन्या राशि है, उसमें से जब केतु हट जाएगा तो आपको अवश्य अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली, क्योंकि छठा नंबर जो है 6 नंबर वह भी आपका प्रारब्ध है। तो गत जन्मों का साथी है वो आपके लाइफ में प्रवेश कर जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो और सीरियसनेस पर आ जाएगी। आपकी जो मंत्र साधना, या तो आपको जो पूजा पाठ, या तो आपको उपासना, या तो आप अगर कोई नई साधना योग शास्त्र की शुरुआत करते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मन में हो या ना हो आपने शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आपका ये शनि महाराज छठे भाव से अगर ट्रांजिट कर रहा है, तो छठा भाव जैसे कि मैंने बोला प्रारब्ध का है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जैसे हड्डियों के प्रॉब्लम है, परंतु यह शनि होने से क्या होगा कि शायद दवाइयाँ चल सकती है, परंतु समय रहते ये ठीक होने भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। अगर आप टेम्पररी कहीं पर काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आप जल्दी परमानेंट हो जाओ वहाँ पर। अगर आपका सूर्य भी अच्छा है कुंडली में, तो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसमें भी आपकी सिलेक्शन हो सकता है। छठा भाव जो है वह 7वें भाव का 12वां भाव है, यानी कि आपका जो एक मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिटल ब्लिस जो है, तो हो सकता है कि थोड़ा तनाव हो जाए या तो थोड़ा दूरियां हो जाए, परंतु अगर ये डिपेंड करता है कि और ग्रह ये शनि को देख रहे हैं या तो मीन राशि में कौन से ग्रह है, तो यू शुड नॉट टेक इट एज इट इज़, राइट। आपको सभी चीज़ें देखनी पड़ती, नक्षत्र कौन सा है। अभी तो फिलहाल जो शनि नक्षत्र में आने वाला है वह गुरु के नक्षत्र से होगा, उसके बाद वो शनि के नक्षत्र में आएगा 4 चरण, उसके बाद वो रेवती नक्षत्र के 4 चरण पास करेगा। उस दरमियान भी कई सारी गतिविधियां ये शनि महाराज के साथ होने वाली। अगर ये शनि आपके सप्तम भाव से प्रभाव कर रहा है, यानी कि सप्तम भाव से गोचर भ्रमण कर रहा है, तो सप्तम भाव यह शादी का है, यह यूनिटी का भाव है। हो सकता है, और अगर आपकी 7.5 भी चल रही है इस दरमियान में, या तो 7.5 शुरू हुई है, तो डेफिनेटली यह आपकी शादी करवा देगा। मैंने कई कुंडलियों में मेरे अनुभव से देखा है कि शनि की दशा में, शनि जब सप्तम भाव से ट्रांजिट करता है, या तो शनि की 7.5 चल रही है तो शादियां हो जाती। शादी क्यों होती है कि ऋणानुबंध, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आपके जिसके साथ ऋण जुड़े हुए वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। और जो भी घर की हमने बात की, उस घर से रिलेटेड जो भी आपके रिश्तेदार है उनके साथ भी आपकी लेन देन बढ़ने या घटने वाली है, यह आप मानकर चलिए। ठीक है, तो सप्तम भाव में शनि क्या करेगा कि एक बॉन्ड स्ट्रांग बना देता है। जिनकी शादियां नहीं हुई है, लेट मैरिज दिख रहा है, तो उनकी अभी शादी होने का समय आ गया। तो शनि आपके सप्तम भाव को देख भी रहा है, तब भी यह शादी का समय आपका आ गया है। अगर यह शनि अष्टम भाव से प्रभाव हो रहा है या तो गोचर भ्रमण कर रहा है, तो अष्टम भाव जो है ना वो गुप्त विद्या का भाव है, वो हिडन एनर्जी है, लॉन्जिविटी है, यानी कि आयुष्य का कारक है। आयुष्य का कारक शनि जब अष्टम भाव में, अगर आपकी मीन राशि है, जब आता है, यानी कि सिंह लग्न की कुंडली में अष्टम भाव से यह शनि भ्रमण करेंगे, तो क्या होता है यहाँ पर कि आपकी कई सारी जो कठिनाइयाँ हैं जो आपकी मानसिकता ने ही पैदा की हुई है, उसमें आसानी दिखने लगती। यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस। आपको लगेगा मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। जो भी कंफ्यूजन स्टेट अभी तक जो चल रहा था उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली। हो सकता है कि जो चीज़ें पेंडिंग में पड़ी है वह चीज़ें आपकी अभी शुरुआत हो जाने वाली। हालांकि शनि
लेट करता है लेकिन बहुत अच्छा फल देता है। यह सब में हमने एक ही चीज़ बहुत स्ट्रांगली ध्यान में रखनी है कि आपको सरेंडर रहना है, आपको नम्रता से इस ट्रांजिट को, इस भ्रमण को आपको नम्रता से स्वीकार करना है। मेरा तो ऐसा ही है, मेरा ये ग्रह, कभी भी ग्रहों को आपने अनाप शनाप बोलना नहीं है, क्योंकि ग्रह तो बहुत ज़्यादा पवित्र है। ये तो हमारे कर्म है, जो हमारे कर्मों के कारण हम ये फल भुगत रहे हैं, ग्रहों के कारण नहीं भुगत रहे। ग्रह को क्या काम दिया है भाई, इसका जो कर्म है उस अनुसार उसको फल दो। और शनि महाराज तो अकाउंटेंट है, वो तो लेखा जोखा की किताब लेकर ही आने वाले हैं। तो एक बात सभी के लिए होने वाली कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाएगा। अष्टम भाव में है तो और ज़्यादा होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या तो कोई रिसर्च में जा रहे हो तो आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन एक बात है, जब तक अगर मर्क्यूरी आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है तो बड़ा पैसा जो है वो शेयर मार्केट या अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका शनि अगर कुंडली में अच्छा है तो। नवम भाव से जब शनि का भ्रमण होने लगता है तो नौवां भाव, जैसे हम लोग बोलते हैं, धर्म का भाव माना गया है। तो नौवें भाव में शनि आता है तो क्या होता है कि एक धर्म के तरफ आपकी आस्था है भी और नहीं भी, आपको एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि ये सब जो हो रहा है वो मैं मानूं या ना मानूं, क्योंकि आप अनुभवों से इतने गुजर चुके हो कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो प्रारब्ध में लिखा है वो ही होने वाला है। तो मैं क्यों भागा दौड़ी करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं मतलब हम मोनोटोनसली अपना रोज का काम करने लगते, लेकिन डीप इनसाइड समवेयर इन अवर सबकॉन्शियस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे क्या मिल रहा है, यानी कि एक डिटैचमेंट आप में पैदा होने लगती है कि मैं ये करूं या ना करूं। या तो फिर हो सकता है कि आप हमेशा के लिए कहीं और स्थित हो जाओ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकते हैं, या तो आप कहीं पढ़ाई के लिए जाने वाले हो तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा इस काम के लिए। तो 9th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, तो ये एक आपको अच्छा फल प्रदान कर सकता है। परंतु इसी के साथ में आपको अपने गुरु, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स या तो आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना है। अगर दशम स्थान से यह अगर शनि का भ्रमण आपका चल रहा है और दशम स्थान शुद्ध है और अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है उस पर, तो अवश्य यह आपको बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी, अगर आप एंटरप्रेन्योर तो हो सकता है आप अपने काम में डेवलपमेंट करोगे, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, सीनियर्स के साथ में आपका एक अच्छा रवैया बनने लगेगा, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स या तो नई एनर्जी आप में दिखेगी, और हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी जो रुका पड़ा है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट होता दिखेगा। जो बचे रुके हुए पैसे है, बचे हुए काम है, वह सब यहाँ पर एक्टिव होते हुए आपको दिखने लगेंगे। 11वें स्थान में जब शनि का भ्रमण शुरू होता है तो 11वां स्थान जो है वो हमारे दोस्तों का है, हमारे गेन्स का है। तो हो सकता है कि जिनको रोज मिलते थे उनको थोड़ा थोड़ा मिलना हो रहा है, अभी तय करते हैं कि अभी कल मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश हम वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शनि क्या करता है, थोड़ा लिथार्जिक और लेजी भी हम सभी को बना देता है। शनि का काम है लेजी बनाना और अपना काम है अपने आप को एक्टिव बनाना। वही तो परीक्षा है ना हमारी कि भाई हम तो आपको ऐसा फल दे रहे हैं, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो ये हमें देखना है। तो ये शनि क्या करता है 11वें भाव में, आपके जो भी कर्म फल है वो आपको अवश्य देने वाला है। आपके जो भी ऋणानुबंध, जैसे कि आपका पार्टनर हो गया, आपका स्पाउस हो गया, उसके साथ भी आपकी एक नेचुरल टॉकिंग टेंडेंसी है, वो एक हम बोल सकते हैं कि कॉर्डियल तौर पर रह जाएगी, लेकिन जो डीप टॉकिंग होती है या तो जो एक दोस्ती बनाने में आपको शायद दिक्कतें आ सकती है, अनलेस एंड अनटिल योर 7th लॉर्ड और वीनस एंड मर्क्यूरी इज पावरफुल इन योर हॉरोस्कोप। और अंत में जब यह शनि आपके 12वें भाव से भ्रमण करेगा, तो जैसे मैंने बताया कि 12वां भाव यह आकाश तत्व है, बहुत सारी हिडन एनर्जी जो 12th हाउस में है, हो सकता है आप NGOs को विजिट करने लगेंगे, उनके लिए काम करेंगे, प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। मन ही मन में बोलेंगे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फैंटेसी से बाहर आइए और असली जीवन में जिंदगी जिए, क्योंकि जो मीन राशि है ना वह थोड़ी सी ड्रीमी राशि भी है, ड्रीम में रखने वाली है,
कि हाँ हाँ, क्योंकि जल तत्व है ना, तो हमारे शरीर का जो पानी है 70%, वो हमें थोड़ा सा ऐसे ड्रीम में रखता है कि नहीं नहीं ऐसा होगा नहीं। अब समय आ गया है, अपनी फुल एनर्जी के साथ प्रैक्टिकल होकर काम करिए, प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करिए, और ये कौन है, ये क्या है, इसको किस तरीके से मुझे हैंडल करना है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब सभी के साथ लड़ाइयाँ नहीं करनी है, बट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है और मुझे क्या डिसीजन लेना है। दिस इज़ योर सेल्फ अवेयरनेस। और स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करेंगे तो एक बात बहुत बढ़िया होने वाली है सभी के लिए, स्पेसिफिकली 12th हाउस वाले शनि के लिए, कि भाई आपने जितने भी जन्मों में जो भी साधना उपासना की है उसका फल आपको अवश्य होता हुआ दिखेगा। या तो आपकी स्वप्न शक्ति बढ़ जाएगी, आपको स्वप्न के द्वारा कुछ ना कुछ मैसेज प्राप्त होंगे। इवन 3rd हाउस में भी जिनका भ्रमण होने वाला है, अष्टम भाव में भी जिनका भ्रमण होने वाला है, इन सभी के बारे में मैं यह बात कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं स्वप्न शक्ति 9वें स्थान में भी आपकी जागृत हो जाएगी और आपको ये मैसेज मिलेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। दिस इज इंडीड अ फैंटास्टिक थिंग कि आपको शनि महाराज यहाँ पर मदद कर रहे हैं। तो ये हुई हमारे 12 ही स्थानों में शनि भ्रमण की बात। तो आपकी कुंडली में कौन से भाव में यह शनि भ्रमण करने वाला है मुझे अवश्य बताइए। और आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। यह शनि भ्रमण आप सभी के लिए बहुत अच्छा और फलदायी रहे। सबका मंगल हो। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।